मनुष्य जीवन में कई बार ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां हमें अपने जीवन के प्रति कुछ भी समझ नहीं आता। हम मनुष्य बहुत बार जीवन के ऐसे मार्ग पर आकर फंस जाते हैं जहां से हमें कोई राह नजर नहीं आती। ना ही हमें ये समझ में आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। हम स्वयं को एक प्रकार के जाल में उलझा हुआ सा महसूस करते हैं जहां से ना तो हम पीछे मुड़ सकते हैं ना ही आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही दुविधा भरा जीवन लगने लगता है। जीवन ऐसा बोझिल हो जाता है कि हमें बीच मझधार में फंसा हुआ सा प्रतीत होता है। हमें समझ में भी नहीं आता कि हमें अपने जीवन की नई शुरुआत कहाँ से और कैसे करना चाहिए। यदि शुरुआत कर भी लिया तो क्या इसका अच्छा परिणाम मिलेगा भी या नहीं। यदि कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। कहीं परिस्थिति ऐसी ना हो जाए कि मेरे पास कुछ भी ना बचे। ऐसे ही तमाम प्रकार के प्रश्न हमारे मन में उमड़ते रहते हैं। जीवन में एक नई शुरुआत करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोई दुखद घटना, रिश्ते का टूट जाना, अकेले हो जाना, आत्मसम्मान को ठेस लगना, कोई भावनात्मक दुखद परिस्थिति, आर्थिक परेशानी, अकेले जिम्मेदारियों का निर्वाह करना या और भी बहुत कुछ हो सकता है जिसके कारण आप अपने जीवन में परिवर्तन कर नई शुरुआत करना चाहते हो। जीवन की नई शुरुआत करना एक अच्छा विकल्प होता है, परंतु हमें पहले ये समझना होगा कि हम सच में अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं या फिर कहीं किसी समस्या से भाग तो नहीं रहे। इस विषय पर सबसे पहले आपको स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए, उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। अब मनुष्य के साथ कोई भी दुखद घटना घटी हो, वह परिस्थिति आपके लिए कितनी ही दर्दनाक क्यों न रही हो, यदि आप में साहस और हिम्मत है तो आप स्वयं को निकाल ही लेंगे। आपका दुखी जीवन किसी अपने के द्वारा दिए गए तकलीफ से है तो आपको मोह माया के जंजाल से निकलना चाहिए। अपनी भावनाओं के प्रति मजबूत होना चाहिए। महाभारत में भी अर्जुन की लड़ाई अपनों के प्रति थी, उनके साथ उनके अपनों ने ही दुख दिया था। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपनों को देखा तो वह मोह के कारण दुखी हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बोला कि मैं अपनों के प्रति युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए। ऐसे राज्य का मैं क्या करूंगा जहाँ मेरे अपने ही ना हो। मैं पापी बन जाऊंगा और मुझे नर्क में भी कोई स्थान नहीं मिलेगा। तब प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन के साथ हम मनुष्य को भी पावन ग्रंथ और प्रभु के उपदेशों को जानने का सौभाग्य प्राप्त हो सका। भगवत गीता के द्वारा प्रभु ने सर्वस्व मानव जाति के जीवन को कल्याणकारी बनाया, जिसमें हम मनुष्यों की संपूर्ण परेशानी का हल और निवारण है। भगवत गीता को सिर्फ पढ़ने मात्र से ही नहीं, उसमें प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए सर्वोत्तम ज्ञान को समझना अधिक आवश्यक है। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन की परेशानी का निवारण करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति और धर्म के प्रति हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अत्याचार करने वाले से भी ज़्यादा पापी अत्याचार सहने वाला होता है। प्रभु श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जब युद्ध अधर्म के विरुद्ध हो तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वो अपने हो या फिर कोई गैर। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हमें अपने दुखों के लिए स्वयं सामना करना होता है। उसके लिए ईश्वर को दोषारोपण नहीं करना चाहिए। यदि आप सच्चे हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमें रास्ता अवश्य दिखाते हैं। स्वयं ईश्वर प्रकट होकर हमारी समस्या खत्म नहीं कर देंगे। महाभारत में भी प्रभु श्री कृष्ण ने सारथी बनकर अर्जुन का केवल मार्गदर्शन किया था, युद्ध नहीं किया था, क्योंकि लड़ाई अर्जुन की थी। इसी प्रकार हर दुख हर समस्या स्वयं को ही काटना पड़ता है। कोई और आकर आपका दुख नहीं झेलेगा, लोग बस सहानुभूति देंगे, परंतु आपकी सहायता कोई नहीं करेगा। यदि कोई आपकी सहायता करता भी है तो उसके पीछे कोई न कोई स्वार्थ अवश्य होता है। हो सकता है इस बात का पता आपको बाद में चले, क्योंकि मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है। बिना किसी स्वार्थ के कोई किसी की सहायता नहीं करता। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो बिना स्वार्थवश कुछ कर दें, क्योंकि ऐसे मनुष्य को अपने मनुष्य होने का बोध होता है। अन्यथा इस कलयुग में कोई किसी का नहीं होता। जहाँ अपने तो अपने नहीं होते तो परायों की क्या बात हो सकती है। अतः मनुष्य को हर संभव सर्वप्रथम आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष या फिर किसी और मनुष्य के रूप में हो। हर प्रकार से आत्मनिर्भर होना बहुत ही आवश्यक है। स्वयं की सकारात्मक पहचान जरूर बनाइए। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, अभी तो आपके जीवन में काम का होना आवश्यक है, जिससे आपकी समाज में एक सकारात्मक छवि हो। लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, परंतु पैसा बहुत कुछ होता है। पैसों से आप जीवन और मृत्यु नहीं खरीद सकते, परंतु पैसों से ही आप अपने जीवन के प्रति अच्छा स्वास्थ्य खरीद सकते हैं, जो आपकी लंबी आयु में सहायक होता है।
पैसों से आप भोजन खरीद सकते हैं जो आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। पैसों से ही आप स्वयं के लिए छत खरीद सकते हैं जो आपको प्रकृति के बदलते स्वरूप से बचाव करती है। पैसों से ही आप स्वयं के लिए एक हद तक खुशियाँ भी खरीद सकते हैं। लोग पैसा ही देखकर किसको कितना सम्मान देना है इस बात को निर्धारित करते हैं, परंतु आर्थिक संपदा आ जाने पर हमें कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हम मनुष्य सुख आ जाने पर अपना बीता हुआ दुख भूल जाते हैं और दूसरों के साथ गलत करने लगते हैं। हमें अपनी मनुष्यता को कभी नहीं खोना चाहिए। यदि आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो उन्हें क्षमा कर जीवन में आगे बढ़ जाए और नकारात्मक लोगों से दूरी बना लें, परंतु स्वयं के प्रति हो रहे अधर्म को कभी भी स्वीकार ना करें। स्वयं का और अपने आत्मसम्मान का सम्मान करें। जीवन की नई शुरुआत करने से पहले स्वयं की भावनाओं के प्रति कोई साझेदारी ना करें, अपितु उन भावनाओं से जब आप पूरी तरह निकल जाएं तभी कोई कदम उठाएं। आप अपनी भावनाओं से कहीं भाग तो नहीं रहे, कहीं आप अपनी भावनाओं से पीछा तो नहीं छुड़ा रहे। इस बात को सुनिश्चित करें। स्वयं को थोड़ा समय दें उन भावनाओं से उबरने के लिए, सोचने के लिए कि अब आगे क्या करना चाहिए। शांत और सकारात्मक मस्तिष्क से सोचकर हर उस पहलू के बारे में सोचें जो भी आपकी योजना के अंतर्गत आता हो। दोनों ही पहलुओं पर विचार करें कि इस योजना के नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम क्या हो सकते हैं, और नकारात्मकता की जो भी संभावना यदि बनती हो तो उनसे भी निपटने के लिए आप पूरी तरह तैयार हैं या नहीं। अतः एक अच्छी और सफल योजना के तहत ही कोई निर्णय करें और अपने जीवन की नई शुरुआत करें। आपकी योजना कुछ भी हो सकती है, रिश्तों के प्रति, आर्थिक समस्या के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति या स्वयं को किसी समस्या से निकालने के प्रति। अतः जीवन की नई शुरुआत कभी भी किसी भी हड़बड़ी में ना करें, संपूर्ण योजनाबद्ध तरीके से करें और एक एक कर धीरे धीरे उन पर कार्य करें। तभी आप अपने जीवन की एक अच्छी और नई शुरुआत करने में सफल रहेंगे और अपने जीवन को नई दिशा दे पाएंगे। आप स्वयं से प्रश्न करें कि आपको अपने जीवन की नई शुरुआत क्यों करनी है। अपने सकारात्मक कारण को पहचानें और अपने जीवन की पिछली गलतियों से सीख लें और उन्हें जीवन में दोबारा दोहराएं नहीं। उनसे सीख लेकर अपने जीवन को एक नया और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करें। जिन रिश्तों में आपका कोई मान ना हो, आपका आत्मसम्मान ना हो, आपकी इज्जत ना हो, आपका महत्व ना हो, ऐसे में आपका होना ना होना एक समान है। ऐसे रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, इस पर विचार आपका है। आप अपनी परिस्थिति के अनुसार योजना बना सकते हैं, परंतु आपको आगे क्या करना है और कैसे करना है, इस पर आपकी योजना पूरी तरह से मजबूत होनी चाहिए। अपनी नई शुरुआत करने का उद्देश्य अर्थपूर्ण और सकारात्मक होना चाहिए। जीवन की कठिन परिस्थितियों में साथ कोई नहीं देता। जब आप सफल हो जाते हैं तो सभी साथ आ जाते हैं। हमें अपनी जीवन की गहराई को समझना चाहिए, अपनी खुशियों को महत्व देना चाहिए, अपने जीवन को दुखों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मनुष्य में असीम संभावनाएं होती हैं। अपने जीवन को किसी और के कारण व्यर्थ नहीं करना चाहिए जहां आपकी कोई कद्र ही ना हो। स्वयं के प्रति सकारात्मक विचारधारा के साथ सोचना शुरू करें और अपने जीवन की नई शुरुआत करें जिसमें आपको घुटन महसूस ना हो, जहां आप स्वतंत्र हो, जहां आप शांत हो। एक ऐसी नई शुरुआत जहां लोगों ने आपको तिरस्कृत किया, आपको कुछ नहीं समझा, ऐसे लोग आपकी सफलता देखकर चकित रह जाएं। एक ऐसे जीवन की शुरुआत जहां आप संपूर्ण हृदय से खुश हों, आप में कठिनाइयों का सामना करने के प्रति साहस हो, ना कि एक डर की भावना हो, जहां आप हर प्रकार से आत्मनिर्भर हों। जीवन की हर सुबह एक नया सफ़र लेकर आती है। इस सफ़र को आप किस प्रकार तय करना चाहते हैं, ये आपका फैसला होता है। जीवन हमारा है, हम जीवन किस प्रकार जीना चाहते हैं ये आप पर होता है, ना कि कोई और मनुष्य आपके जीवन का संचालन करने लगे। बशर्ते आपने जो भी फैसला लिया है अपने जीवन के प्रति, वो सकारात्मक दिशा में होने चाहिए, ना कि गलत दिशा में, क्योंकि आपके जीवन का एक भी गलत फैसला आपके संपूर्ण जीवन को तहस नहस कर देता है। अतः आपके जो भी सपने हैं उन्हें पूरा करने की ओर कदम उठाएं। अपने उद्देश्य को निश्चित रूप से पूरा करें। आप एक दुखी और थके हुए व्यक्ति के रूप में अपने जीवन को व्यर्थ ना करें, अपितु स्वयं को एक साहसी, आत्मज्ञानी, सुखद और सफल व्यक्ति का स्वरूप प्रदान करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई विचारधारा के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।